अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी लर्निंग। आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि आपने रिपोर्टिंग 2 के पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है और तैयारी में आपने कौन कौन से टॉपिक्स को जो है वो पहले मद्देनज़र रखना है। सबसे पहले जो है आपने कंसोलिडेशन को करना है। कंसोलिडेशन विद एसोसिएट जो कि चैप्टर नंबर 6 है, उसे लाजमी जो है साथ अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, उसकी वर्किंग जो है वो समझें और उन सारी चीज़ों को प्रोसीजर को जो है वो अच्छे से परफॉर्म करें। इसमें जो है जो लास्ट क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं चैप्टर नंबर 6 के अंदर, उन्हें लाजमी परफॉर्म करें। ऑटम 19 का क्वेश्चन और ऑटम नंबर 20 का क्वेश्चन जो है वो परफॉर्म करें। अगर आपके पास टाइम लिमिट है और टाइम ज़्यादा नहीं है तो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी एडजस्टमेंट जो है वो लाजमी आप देख लें, ठीक है। उसमें जो एडजस्टमेंट है आपके पास वो आप लाजमी जब देखेंगे तो आपके जो सवाल हैं वो क्लियर हो जाएंगे। BL, ML एंड ZL जो एक क्वेश्चन है उसके अंदर एक अच्छा ट्रिकी पॉइंट है कि उसने चीज़ों को थोड़ा डिस्टॉर्टेड दिया हुआ है, दाएं बाएं दिया हुआ है, जहाँ से आपको चीज़ें ढूंढ कर जो है उनको सॉल्व करनी। दूसरा ये P&L जो हम लोग बनाते हैं उसमें एसोसिएट की चीज़ें कौन कौन सी लेके जाते हैं, ठीक है, वो आपने देख लेना है। नेगेटिव गुडविल होती है तो उसका क्या करते हैं, उसको आपने देख लेना है एक अच्छे तरीके से। और कभी कभी क्या होता है कि आपको P&L बनाने को कहता है लेकिन साथ ही साथ उसने SOP की चीज़ें भी दी होती है, क्योंकि वहाँ से नेगेटिव गुडविल निकलनी होती है जो कि जानी होती है। ऑटम 19 का ये क्वेश्चन है, जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपकी ये क्लैरिफिकेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी कि नेगेटिव गुडविल आती है तो वो हमें उसकी वो वर्किंग भी जो है वो बनानी पड़ती है। इसके अलावा जब आप चैप्टर 6 तक जो है वो कवर कर लेंगे इस कंसोलिडेशन को सबसे पहले सॉल्व करने के बाद, उसके बाद अगर आप देखें तो आपका जो लास्ट अटैम्प्ट थी उसके अंदर उसने इंटेंजिबल का लॉन्ग नहीं पूछा था, ठीक है। उसने थोड़े से उसके एरर्स वगैरह पूछे हुए थे। इस दफ़ा जो है वो चांसेस हैं कि इंटेंजिबल जो है वो आपसे पूछ ले। इसे इंटेंजिबल का नोट बनाना जो है वो आपने अच्छे से देखना है कि उसका नोट कैसे बनेगा, वो आपने अच्छे से उसके ऊपर ग्रिप रखनी है। इनकम टैक्स और लीज को जो है चांसेस इस दफ़ा आपसे कंबाइन करके पूछे। सबसे पहले आपने कंसोलिडेशन करनी है। कंसोलिडेशन के बाद आपने IAS 10 और IAS 37 करना है। IAS 10 और 37 करने के बाद आपने क्या करना है, IFRS 8 करना है। IFRS 8 करने के बाद आपने लीज और IAS 12 की तरफ जाना है। IFRS 16 और IAS 12 को आपने कंबाइन करके जो है वो सॉल्व करना है। और लीज की आपने लेसी और लेसर की जनरल एंट्रीज देख लेनी है और इसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स देख लेनी है। और साथ ही साथ आपने IAS 12 भी जो है वो अच्छे से उसके ऊपर ग्रिप कर लेनी है इनकम टैक्स के ऊपर। डेफर टैक्स को आपने देख लेना है, डेफर टैक्स की वर्किंग को। ये करने के बाद आपने इंटेंजिबल की तरफ आना है। इंटेंजिबल का नोट आपने लाजमी देखना है और 632 आपने लाजमी देखनी है। अब पेपर को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने जो है वो जैसे ही आपको पेपर मिलेगा तो आपने MCQ सॉल्व कर लेने हैं, उस पर जो है अपना डॉट लगा लेने हैं ताकि आपका 15 मिनट टाइम जो है वहाँ स्पेंड हो जाए। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आपने 15 मिनट अपना टाइम जो स्पेंड करना है वो आपने कंसोलिडेशन पे करना है। कंसोलिडेशन का क्वेश्चन पढ़ते साथ ही आपने सारी चीज़ों को प्लान कर लेना है कि कौन सा किस वर्किंग के अंदर जाना है। अगर आप पेपर के ऊपर भी लिख लेंगे तो कोई इशू नहीं कि इसने वर्किंग 1 में जाना है, वर्किंग 2 में जाना है। सीधा जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आपने सीधा परफॉर्म करना शुरू कर देना है कंसोलिडेशन के क्वेश्चन को। कंसोलिडेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो कि होप्सो के इस दफ़ा IAS 38 लग रहा है। अगर IAS 38 है तो आपने IAS 38 कर देना है। अगर IFRS 16 और IAS 12 कंबाइन करके तो वो क्वेश्चन, या आपके पास इस दफ़ा जो आ सकता है IAS 37 और IAS 10 को कंबाइन करके पूछ सकता है। इनके ऊपर टॉपिक्स के ऊपर आपने अच्छे से जो है वो लाजमी ग्रिप रखनी है। मैं दोबारा आपको बता दूं, कंसोलिडेशन जिसमें SOP SOCI दोनों बनाना आनी चाहिए, ऑटम 19 का क्वेश्चन, और इसके अलावा जो आपके पास मार्च 20 का क्वेश्चन है उसको आप देख लें। उसके बाद आपने IFRS 16, IAS 12, उसके बाद IAS 38 की तरफ जाना है जिसमें आपने उसका नोट बनाना लाजमी अच्छे से देखना है कि नोट कैसे बनाते हैं। 632 को आपने अच्छे से इसके ऊपर जो है वो ग्रिप कर लेनी है। उसके बाद IFRS 8 इस दफ़ा ज़्यादा चांसेस है उसके पूछने के। IAS 21 को इस दफ़ा जो है वो MCQs में पूछेगा। IAS 41 को भी चांसेस MCQs में पूछेगा। IFRS 9 को भी आपने देख लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछने के चांसेस हैं। एथिक्स को भी आप लाजमी देख लें क्योंकि लास्ट 2 अटैम्प्ट से उसने एथिक्स को इतना छेड़ा नहीं है, तो एथिक्स को वो छेड़ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। होप्सो आपका पेपर जो है वो अच्छा होगा। इन चीज़ों को जो आपने फॉलो करना है, उसके बाद जब आपका टाइम जो पीछे रह जाएगा उस टाइम में आपने बकाया तमाम चीज़ों को पढ़ लेना है, जिसमें चैप्टर 1 के MCQs जो हैं वो आपसे पूछ सकता है, इसलिए आपने चैप्टर 1 को पढ़ लेना है। और एक जो इंपॉर्टेंट बात है, चैप्टर 2 वो लाजमी आपने देख लेना है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। क्यों? क्योंकि लास्ट अटैम्प्ट में उसने वो क्वेश्चन पूछ लिया हुआ था, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनानी है और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम कैसे बनानी है। IAS 8, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे कहीं ना मिस कर देना। यानी कि अगर मैं आपसे सीक्वेंस बनाऊं तो सबसे पहले जैसे ही आपका पेपर पैटर्न की तैयारी में आएंगे तो सबसे पहले आपने कंसोलिडेशन करनी। कंसोलिडेशन के बाद IAS 10, IAS 37, फिर IAS 38 की तरफ आना है। उसके बाद आपने IFRS 8, IAS 8, IAS 12 और आपने लीज जो है उसकी तरफ जाना है। उसके बाद जो आपके पास टाइम बचेगा उसमें आपने IAS 41, IAS 21, IFRS 9
और इफ्रिक 1 को जो है वो देख लेना है, ठीक है। और उसके बाद SFPSOCI को बनाना जो है वो आपने देख लेना है, और एक्थिस को आपने जो है वो अच्छे से देख लेना है। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।